नमस्कार दोस्तों, अब तक महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, उनके सुपुत्र आदित्य ठाकरे और शिवसेना के भोंपू संजय राउत को लग रहा था कि वो सेकुलर माप में एडमिशन लेकर हिंदुत्व की लगाम से शिवसेना के घोड़े को महाराष्ट्र की राजनीति में दौड़ाते रहेंगे। लेकिन बालासाहेब ठाकरे जी की सेम टू सेम छवि लिए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को सभी रणनीतियों पर पानी फेर दिया है। अब तक हरी टोपी पहनकर उद्धव ठाकरे अपने हिंदू वोट बैंक को बचाने का नाकाम प्रयास कर रहे थे, लेकिन राज ठाकरे ने शिवसेना के रास्ते में कई रोड़े अटका दिए हैं जो उद्धव ठाकरे को ले डूबेंगे। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार तीनों पार्टियों के समर्थन से चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसी आघाड़ी गैंग की तीनों पहियों वाली गाड़ी के एक टायर को पंचर कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं जो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर संकट पैदा करेंगे। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति में कई तरह के घमासान मचे हुए हैं, जिससे मुख्यतः हिंदुत्व का मुद्दा शिवसेना के लिए गले की फांस बना हुआ है। कभी लाउड स्पीकर वर्सेस हनुमान चालीसा पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे शिवसेना को घेरते हुए नजर आते हैं, तो कभी कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी के आदेश को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा ठुकराने के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार गिराने की नौबत आ जाती है। दरअसल रामनवमी और हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्राओं में कई जगह हुई सांप्रदायिक हिंसा पर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को देते हुए बीजेपी पर दंगे फैलाने के गंभीर आरोप लगाए थे। इसी सिलसिले में सोनिया गांधी ने कई विपक्षी नेताओं और 13 गैर बीजेपी मंत्रियों को साथ मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने और केंद्र की मोदी सरकार में सांप्रदायिक घटनाओं के बढ़ने का जिक्र किया गया था। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के इस बयान वाले लेटर पर गैर बीजेपी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे से कई फोन के जरिए संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन उद्धव ठाकरे ने ना ही तो सोनिया माता का फोन उठाया और ना ही उन्हें बैक कॉल करके किसी तरह का जवाब दिया, जिसके बाद से ही कांग्रेस की पूरी गैंग उद्धव ठाकरे के खिलाफ भड़की हुई है। इसी सिलसिले में उद्धव सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नील बट्टे सन्नाटा बताते हुए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तारीफों के पुल बांधने और शरद पवार को महाराष्ट्र की सीएम गद्दी पर बिठाने की मुहिम शुरू कर दी। और अब बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी प्रशासन की ओर से राय बनाकर शिवसेना को बड़ा झटका देने जा रही है। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के नए सलाहकार प्रशांत किशोर ने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ बने रहने की सलाह दी है, लेकिन सोनिया माता संयुक्त बयान पर हुई अपनी बेइज्जती का बदला उद्धव ठाकरे से जरूर लेगी। और इसी सिलसिले में बीजेपी नेता नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। बीजेपी नेता नारायण राणे के अनुसार महाराष्ट्र में जून की गर्मियां उद्धव ठाकरे की कुर्सी को लेकर ले डूबेगी, यानी कि जून 2022 में शिवसेना की उद्धव सरकार गिराने की भविष्यवाणी बीजेपी नेताओं द्वारा कर दी गई है। हालांकि पूर्व में भी नारायण राणे ने मार्च 2022 में उद्धव सरकार गिरने का दावा किया था, लेकिन इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में परिस्थितियां काफी बदल चुकी है। कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे के बीच में चल रहे मनमुटाव के कारण कांग्रेस नेताओं द्वारा उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लेना, हिंदुत्व के मुद्दे पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बढ़ते कदम, लाउड स्पीकर वर्सेस हनुमान चालीसा को लेकर उद्धव ठाकरे द्वारा लिए गए सर्कुलरिज्म वाले फैसले, जिससे शिवसेना का हिंदू वोट बैंक खिसकने का डर उद्धव ठाकरे को सताना, शिवसेना में 25 से ज्यादा विधायकों में उद्धव ठाकरे के खिलाफ रोज व्याप्त होना का खुलासा होना, उद्धव सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक सहित एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के 18 से ज्यादा नेता और मंत्रियों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की चल रही हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन में कई बड़े घोटालों का खुलासा होने का डर भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लगातार सता रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।